स्टूडेंट्स, अब हमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अगर आपको याद हो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो ax² प्लस bx प्लस c होती है। इट मीन्स पहले x² वाली टर्म होती है, फिर x वाली टर्म होती है, फिर वो टर्म होती है जिसमें x नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको रीअरेंज करना है। ठीक है, पहले x² वाली टर्म आनी चाहिए, वो एज इट इज लिखी रहेगी। तो हम 6x² को एज इट इज लिखेंगे, माइनस फिर हम इस 7x को लिखेंगे, क्योंकि x² के बाद x वाली टर्म होनी चाहिए। तो x² के बाद हम x वाली टर्म ला रहे हैं, फिर -3 को बाद में लिखेंगे। ठीक है, अब आप ध्यान से देखें, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें पावर 2 है और इसमें टोटल 3 टर्म्स हैं। इट मीन्स इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वाले मेथड से करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम लोग जानते हैं कैसे करते हैं। 6x² एज इट इज माइनस का माइनस एज इट इज। हमें एक्चुअली करना क्या है, ये जो मिडिल नंबर है इसकी जगह 2 नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, तो हम 7x की जगह पहले ब्रैकेट लगा लेते हैं, -3 का -3 कैरी डाउन कर देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 7x की जगह यहाँ जो 2 नंबर्स आएंगे उनके बीच में साइन कौन सा आएगा। तो साइन के लिए हमें क्या करना होता है, अपना फर्स्ट नंबर और अपना लास्ट नंबर का साइन देखना होता है। इसके साथ साइन है माइनस, इसके साथ साइन है प्लस। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस आएगा। हमें पता चल गया कि दोनों नंबर्स के बीच में माइनस आएगा। अब ये चेक करना है कि वो 2 नंबर्स कौन से होंगे। ठीक है, तो उन दोनों नंबर्स के लिए भी हमें इन दोनों को ही मल्टीप्लाई कराना है। यहाँ है 6, यहाँ है 3। 6 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया। 6 3 18। अब हमें 2 नंबर्स यहाँ ऐसे लिखने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को माइनस करें तो 7 आ जाए। ये दोनों साइन आपको इग्नोर कर देने हैं। मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाए और माइनस करें तो 7 आ जाए। तो 9 और 2 ऐसे 2 नंबर्स हैं। अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 और 9 से 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो 7 आएगा। बट करना क्या होता है, लार्जर नंबर पहले लिखना होता है, 9x और 2x। ठीक है, अब 6x² एज इट इज माइनस एज इट इज। माइनस के आगे जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। तो 9x, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस 2x माइनस 3। अब ये टोटल 1 2 3 4 टर्म्स हो गई हैं। जब 4 टर्म्स हो जाती हैं तो हम स्टार्टिंग के 2 टर्म से कॉमन लेते हैं। हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। कॉमन क्या आएगा, x हमेशा कॉमन आता है। इन दोनों में 6 को हम 3 इंटू 2 बोल सकते हैं, 9 को हम 3 इंटू 3 बोल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि 6 को हम बोल सकते हैं 3 इंटू 2 और 9 को बोल सकते हैं 3 इंटू 3। तो आप देखिए कि 3 भी दोनों के साथ कॉमन आ रहे हैं, तो हम 3 को भी कॉमन लेंगे और x तो कॉमन आएगा ही। तो 3x कॉमन, अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में, 6 को हमने बोला था 3 इंटू 2, 3 बाहर चला गया, तो अब अंदर जो है ना 2 बचा, 2 आएगा, और x² का 1x बाहर चला गया तो 1x आएगा। माइनस का माइनस, 9 को हमने बोला था 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, तो 1 3 तो बाहर चला गया ना, तो 1 3 बचा, वो यहां लिख देते हैं। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसी ब्रैकेट का कॉपी पेस्ट आगे करना है, 2x माइनस 3। ठीक है, अब आगे का स्टेप तो आपको पता होगा हम क्या करते हैं। इस लाइन का जो लास्ट नंबर है -3, इसको रफ साइड में हम न्यूमरेटर में लिख लेते हैं अपॉन, और इस लाइन का जो लास्ट नंबर है -3, इसको रफ साइड में डिनोमिनेटर में। ठीक है, ऊपर वाली लाइन का नंबर ऊपर, नीचे वाली लाइन का नंबर नीचे। माइनस से माइनस कट हुआ तो प्लस, 3 से 3 कट हुआ तो 1।
और जो दो ब्रैकेट आ रहे हैं उनको एक बार लिख देंगे 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 को भी एक ब्रैकेट में ले लेंगे। यहाँ तक हमने 9th क्लास में भी किया हुआ था, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, देखिए x पर पावर 2 है, जितनी पावर होगी उतने ब्रैकेट्स आएंगे और जितने ब्रैकेट्स आएंगे उतने आंसर्स आएंगे। मतलब पावर 2 है तो ब्रैकेट भी 2 आएंगे, आंसर्स भी 2 आएंगे और आंसर्स को पॉलिनोमियल्स में हम जीरोस बोलते हैं, ठीक है। तो मैं यहां से इरेज कर रहा हूं। हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0 के इक्वल 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। और एक बार 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। 2x माइनस 3 शिफ्ट हुआ तो प्लस 3, x आ गया 3/2। तो x की एक वैल्यू आ गई 3/2 और 3x प्लस 1 शिफ्ट होगा तो -1, x आ जाएगा -1/3। x की दूसरी वैल्यू ये आ गई, ठीक है। तो x की पावर 2 थी तो हमें दो वैल्यूज मिल गई। अब अगर वो आपसे ये कहें फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो आपको यहाँ छोड़ देना है, ठीक है। बट हमारे क्वेश्चन में इन्होंने बोला वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, तो आपको रिलेशनशिप भी फाइंड करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर देता हूँ। x की जो वैल्यूज आई थी वो साइड में लिख देते हैं। एक x आया था 3/2 और एक x आया था -1/3, ठीक है। अब वेरिफिकेशन का जो हमारा रूल है हम उस रूल को लिखेंगे। वेरिफिकेशन का रूल क्या है, सम ऑफ जीरोस माइनस b अपॉन a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c अपॉन a। तो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी इसको डिस्कस किया था कि सम ऑफ द जीरोस का मतलब ये होता है कि जो दो जीरोस आपने फाइंड किए हैं उनका सम, उनको प्लस कराना है। तो यहाँ सम ऑफ द जीरोस में हम इन दोनों को ऐड करा के लिखेंगे -1/3 प्लस 3/2 इक्वल टू, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, इसको एज इट इज लिखना है। b की जगह क्या लिखना है, देखिए ये जो b अपॉन a है ना, इसकी वैल्यू क्वेश्चन से आएगी। x के साथ जो नंबर होता है वो b होता है, यहाँ x के साथ हमने इसको रीअरेंज किया था ना, तो -7x -3 कर दिया था। तो x के साथ क्या नंबर है -7, ये हमारा b है। x के साथ b तो x के साथ ये है तो ये b है, बट b के साथ माइनस साथ में लेना है आपको, माइनस साथ में कंसिडर किया जाता है अपॉन a। a कितना है आपका, x स्क्वायर के साथ a, x स्क्वायर के साथ a, ये a है 6, ठीक है। इधर हम एलसीएम कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 2 1 जा -2 प्लस 3 3 जा 9। एलसीएम आप अपने मेथड से भी कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 7/6, 7/6। दोनों आंसर इक्वल आ रहे हैं, इट मींस आवर आंसर इज करेक्ट। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जो दो जीरोस आपके आए हैं उनका प्रोडक्ट -1/3 इंटू 3/2। यहाँ c कितना है, c क्या होता है, जिस नंबर में x नहीं आता वो c है, तो ये नंबर आपका c होगा, इसमें x नहीं था। -3, माइनस को साथ में कंसिडर करना है और a है आपका 6। तो कैसे भी लिख सकते हैं, आंसर तो इक्वल आ ही गए हैं, चाहे तो रिड्यूस कर दीजिए, 1 जा 3 2 जा माइनस एज इट इज -1/2, 3 कट गया -1/2। ये आपका आंसर वेरीफाई हो गया।